विच इज मोर इम्पोर्टेंट, डिग्री और स्किल्स? स्किल्स। इज इट ट्रू या फिर ऐसा है क्या कि टियर 2 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट को ऑलवेज स्ट्रगल करना पड़ता है? ये बच्चा आईआईटी में एडमिशन ले लिया, एम्स में ले लिया, या फिर किसी बड़े ऐसे रिनाउंड कॉलेजेस में, तो इनकी सक्सेस गारंटीड है ही? मिथ एंड फैक्ट बोथ। फैक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर। मैंने अभी पीछे बहुत अच्छा कोट भी पढ़ा था कि यार सॉल्यूशन टू एंजाइटी इज एक्शन। जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एआई आ गया है, जॉब खत्म हो जाएंगे। यू आर एट द ग्लोबल लेवल, यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। रियलिटी क्या है? लेकिन हम डिफाइन कर रहे हैं, इट्स नॉट क्लियर कि जॉब खत्म हो जाएगा। ये जो कैंपस प्लेसमेंट ही लास्ट चांस है, ये बच्चों का मिथ को कैसे हटाया जाए? वो कॉलेज से भी थोड़ा सा पुश होता है यार व्हाट आर यू डूइंग, टेक दिस वेरी सीरियसली, है ना। और कहीं कहीं हमारे फ्लो में ना निकल गई फॉर देम इट्स गॉस्पेल, है ना। आप जो भी उसको यूनिवर्सिटी में बता रहे, फॉर द किड्स इट इज गॉस्पेल। उनको इसके बाहर का भी पता नहीं। जो बच्चे होते हैं, दे कम फ्रॉम द रूरल एरिया, राइट, एंड अदर इवन फ्रॉम द सिटीज आल्सो, सो दे आर वीक इन इंग्लिश एंड दे आर वीक इन कम्युनिकेशन आल्सो। तो समटाइम्स दे थिंक यार मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मैं एक लेवल के ऊपर बात ही नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट सिट इन द मीटिंग, आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल एनी कन्वेंशन और एनी कॉन्फ्रेंसेस। तो ऐसा करके बहुत सारे उनके पहले ही वो सोच लेते हैं, जब वो ज्वाइन होने से पहले ही सोच लेते हैं अरे यार मेरा क्या होगा, हाउ आई विल बी बेस्ट फिट अमंग दिस स्टूडेंट्स और द एम्प्लॉइज। तो ये क्या सर, ये मिथ है या फिर कैसे फैक्ट है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक जबरदस्त लाइफ चेंजिंग एचआर से रियल बातें वाली पॉडकास्ट में, जिसका नाम है अप टू स्किल्स पॉडकास्ट शो। मैं हूं आप होस्ट और दोस्त संजीव कुमार झा, असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट रिलेशंस एंड प्लेसमेंट कमेटी, आई एम रांची। थैंक यू अप टू स्किल्स टू इनिशिएट दिस यूनिक एंड इनोवेटिव एचआर टीपीओ पॉडकास्ट सीरीज, जो दुनिया के पहले पॉडकास्ट है जिसमें हम डायरेक्ट कंपनीज लाइक के एचआर के साथ 1-to-1 बातें करते हैं और हम समझते हैं अबाउट चैलेंजेस फेस बाय कॉर्पोरेट्स, कॉलेजेस एंड कैंडिडेट्स। अप टू स्किल्स एक लीडिंग टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट्स, कॉलेजेस एंड कैंडिडेट्स को सीमलेसली कनेक्ट करता है। कॉर्पोरेट्स एआई टूल्स के थ्रू स्किल टैलेंट हायर करते हैं अप टू स्किल से, हैकाथॉन और कैंपस कनेक्ट पोर्टल से। नाउ today's episode is super special क्योंकि हमारे साथ एक पावर हाउस पर्सनालिटी, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, एक एचआर दुनिया में वेरी पॉपुलर नेम मिस्टर गौतम दुग्गल है। ही इज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन वन ऑफ द लीडिंग बैंक ऑफ इंडिया। ही टेक्स केयर ऑफ द लर्निंग एंड कल्चर ऑफ टेक्नोलॉजी, operations, data and CEO functions across Australia, Japan, Asia North, Asia South and African clusters. He has previously worked with MasterCard, S&P Global, Aon, and American Express. He has more than 20 years of solid and diversified experience. He has won multiple awards, Top HR 24, Global HR Leader, Learning and Cultural Strategist, और इन्होंने 38,000 प्लस एम्प्लॉयज के लर्निंग सिस्टम्स को डिजाइन किया है और नॉन वैल्यूएबल लर्निंग को एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज के थ्रू प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की है। आज का टॉपिक है फ्रेशर के दिल के बहुत करीब है। जब कॉलेज की थ्योरी से एफ के क्लाइंट ईमेल पे जाने पर, या जब केस स्टडी सबमिशन जब रिप्लेस होती है प्रोजेक्ट डेडलाइन से, और जब हुडी वाली कंफर्ट की जगह मिलते हैं फॉर्मल ड्रेस कोड। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। You are most welcome. Thank you, Sanjeev ji, and thanks to Up to Skills for creating this unique bridge between corporates and academic. I'm very privileged to be here and very humbled also. But like you said, reality में फर्क है from what you do in the college to versus what happens at job. And by and large, मेरा काम या मेरी टीम का काम यही है is to make sure that whenever kids join a college, they should be getting the right education, and when we hire them, they should know exactly what needs to be done, right? So let's see what we can discuss today and make this more valuable for our audience. So sure. So हम बहुत सारी बातें करेंगे अभी, और हमारा जो पहला सेगमेंट होगा वो हमारी कोर रियलिटी क्वेश्चंस पे होगी। गौतम, okay. जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एआई आ गया है, जॉब खत्म हो जाएंगे। यू आर एट द ग्लोबल लेवल,
You are the best person to answer this. Reality क्या है? लेकिन हम डिफाइन कर रहे हैं, इट्स नॉट क्लियर कि जॉब खत्म हो जाएगा. कुछ एलिमेंट ऑफ द जॉब, सर्टन पार्ट्स ऑफ द जॉब तो खत्म हो जाएगा, विच इज अ रियलिटी. एनीथिंग दैट वी वर डूइंग, स्पेशली एज द लास्ट 15-20 years in India of outsourcing jobs, low skill, high labor intensive, academic information collation, research, data integration, ये सारे jobs eliminate हो जाएंगे क्या, हो चुके हैं. Okay. It's only the fag end of these jobs which is वो एक, not the big player but a very small player has 300-400 people, वो अभी भी data entry manually करा रहा है, and that's the job. um, that will go away. Ideally it should go away. मतलब you were not born to do data entry in your life यार. मतलब भगवान ने भेजा, कोई हायर पर्पस होगा ना. Correct. एक्सेल शीट में डेटा एंट्री करने के लिए तो नहीं पैदा हुए थे, राइट. Right. Those jobs will go away, और उनको चले भी जाना चाहिए. There is a system can do these things better. Hmm. The other So, element is कि AI, वो बेचारा is very abused word today ना, ज्यादा यूज भी होता है और अब्यूज भी होता है. correct. वो ऐसा है कि everybody has an opinion on how विराट कोहली should play a shot, Hmm. है ना. खुद अभी अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेलेंगे, पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे, बट उनको ओपिनियन है कि यार ऐसा, वो उसका ना वो फ्रंट ड्राइव ऐसा होना चाहिए. तो एआई के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, दैट ऑल द एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड ना, वो सबका एक ओपिनियन है कि एआई क्या करेगा, वो क्या करेगा, नोबडी नोज, राइट. सो जी. जॉब खत्म नहीं हो जाएगा, जॉब शिफ्ट हो जाएगा. सो यू विल हैव टू यूज अ लॉट ऑफ योर ह्यूमन बिहेवियर Mhm. to convince people to sell the product, to do more of human interaction rather than sitting in a corner with your hoodie on and headset on and just doing data crunching. वो चला जाएगा. या सर मैं तो कोड लिखता हूँ, and that's what I've been doing my entire life. GitHub पे कोड मिल जाता है भाई, ठीक है. तो मुझे अभी जरूरत है नहीं just to write code. I would rather want you to look at that code and tell me ये कोड मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा. Okay, so Perfect. that's how jobs are now changing, and consciously the employers are changing such jobs, Mhm. right. अगर मुझे एफिशिएंसी और प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं क्यों छोड़ूंगा. द होल Mhm. पर्पस ऑफ ओपनिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन वाज टू मेक प्रॉफिट ना, Correct. तो मैं क्यों छोड़ूंगा उसको, राइट. दैट रियलिटी चेक इज येट टू कम टू अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया कि देखो Mhm. जॉब चेंज हो जाएगा, राइट. Mhm. बंद नहीं हो जाएगा. अगर आपका काम यही था कि आप बैठ के एक शीट पढ़ते थे और उसका डेटा एंट्री करते थे, यू आर इन द हाई रिस्क जोन. Mhm. So, आपका आपने जॉब जा सकता है, लेकिन आपने उसके साथ टाइम के साथ पिवट किया है, आपने खुद ही डिस्टर्ब किया अपने जॉब को, यू विल थ्राइव. राइट. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जॉब शिफ्ट हो जाएगी, जो बेसिक बेसिक काम थे दैट विल बी टेकन केयर ऑफ द एआई, एंड आई मीन मोर क्वालिटी जॉब्स विल बी क्रिएटेड, आई थिंक सो. राइट. सो एब्सोल्युटली. हाँ. देखिए सो ना सर, एक काम कराने के लिए मुझे पहले कंसल्टेंट हायर करना पड़ता था, जी. वो मुझे पर आवर चार्ज करता था, हम्म. वो मुझे एक रिसर्च रिपोर्ट 30 दिन बाद निकाल के देता था. एक हम्म. चैट जीपीटी सेम इन्फॉर्मेशन मुझे 15 से 20 प्रॉम्प्ट में 1 घंटे में दे देता है. सो द अमाउंट ऑफ टाइम आई एम स्पेंडिंग इज सो लेस, एंड मेरी स्पेसिफिकेशन के साथ वो हर बार ही चेंज भी करे चले जा रहा है, राइट. नाउ सर्टेन थिंग्स वो नहीं कर सकता, व्हिच वी ऑल एग्री टू, बट बाय 80% चीजें तो वो कर ही रहा है ना. सो राइट. 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 ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वेस्टिंग कि देखो एआई का टूल हमें यूज करना है. अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां वो इट बिकम्स अ थ्रेट टू ह्यूमन काइंड. और वहां जाने के लिए यू इफ यू स्टडी अबाउट द एआई स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, यू रियलाइज कि वो इतना थ्रेट है नहीं अभी, राइट. देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, द $8 trillion investment required to make $80 billion a month to make the payment. So there's a lot of logic and maths behind it, right? वो होना बड़ा मुश्किल है अभी इन द करंट सिनेरियो. सो कल परसों में नहीं बदल रहा है कुछ, लेकिन फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है. तो जॉब चेंज हो रही है, वी ऑल नीड टू बी रेडी फॉर इट. So it's a very good. You have given a really good answer to us, because the job shifting
इज समथिंग न्यू टू दी न्यू जनरेशन, और उनको जो पहले लोगों की तरह उनको वो काम नहीं करना पड़ेगा जो वही जैसे आपने बोला कि एक्सेल पे बैठ के फिर डेटा एंट्री कर रहे हैं, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ द एआई। सो एक पोर्शन ऑफ द जॉब विल बी टेकन केयर ऑफ द एआई, अदरवाइज तो वो शिफ्ट करेगा तो आगे भी जॉब्स, क्वालिटी जॉब्स बढ़ेंगे बच्चों के लिए, एंड दे विल हैव अ गुड एक्सपोजर टू द जॉब्स। ठीक है। Precisely. I was at one of the universities. वहां पे मैंने यही बोला कि यार, if my son has to do the exact same job that I am doing today, we as a generation have failed. कुछ तो नया टूल छोड़ के जाते हैं उनके लिए, कुछ तो बेटर करके जाते हैं ना उनके लिए कि यार तुम ये काम मत करना जो हम करके गए, तुम इसके आगे का करना, यू नो। तो हम यहाँ तक तो ले आए। अब हाँ, आप बोल जैसे रहे हो कि लाइक नहीं नहीं, वो वही काम करेगा जो आप कर रहे थे। ये तो नहीं राइट, बात जैसे ठीक ना। मोबाइल लैपटॉप का वर्जन चेंज होता है, उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होती है, राइट, तो कोई एग्जैक्टली फिर ओल्ड exactly. वर्जन वो यार हम नहीं तुम्हें काम करना चाहता लैंडलाइन है। से आईफोन पे ले आए हैं, अब तुम प्लीज आईफोन से करेक्ट। आगे जाना ना। अब मैं तुम्हें बोलूं ट्रू, नहीं, ट्रू। तुम भी लैंडलाइन से ही शुरू करोगे, हाउ क्रेजी इज दैट। दैट्स करेक्ट सर, आई डू एग्री विद यू। और मुझे कभी कभी मैं देखता हूँ कि जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं, नॉट द एक्सपीरियंस्ड गाय, द फ्रेशर्स बच्चे होते हैं, दे हैव हाई एम्बिशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कंपनीज। दे 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 गेट द जेडी फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज, लेकिन उनको क्या होता है कि विद इन 2 years दे वांट टू बी द मैनेजर ऑफ द कंपनी, दे वांट टू मैनेज द पीपल, राइट। सो या, सो व्हाट डू यू से ऑन दिस कि 2 साल में मैनेजर बनना क्या इतना इजी है फ्रेशर्स के लिए? देखो, so to the kids who think like this, I love you for it, and I'm not making any fun. Like, I seriously love you कि एम्बिशन, इतनी जल्दी एम्बिशन है आपकी। मुझे एम्बिशन आते आते 15 साल लग गए थे, ठीक है। मैं 15 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ मेरी जिंदगी का एक एम्बिशन होना चाहिए, राइट। सो अगर आपको शुरू से एम्बिशन है, नथिंग लाइक इट, बट एक रियलिटी चेक है। ओके, आर वी आर इन अ इकोनॉमी वेयर देयर इज मोर ऑफ टैलेंट एंड लेस ऑफ जॉब्स। ठीक है ना। इंडिया, इफ यू लुक एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज ग्रीन इन ऑल फ्यूचर स्किल्स। पूरा यूरोप रेड है, अमेरिका रेड है, अफ्रीका तो डीप रेड है, साउथ ईस्ट एशिया में कहीं कहीं पे ऑरेंज है, चाइना में ऑरेंज है, ऑस्ट्रेलिया फिर रेड है, तो इंडिया एक लौता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि वी एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ ह्यूमन बींग्स आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो, राइट। सो मेनी पीपल गो आउट टू लिव, अर्न, वर्क, राइट, स्टार्ट देयर ओन गिग। That's about 20% of our population, workable population. बाकी जो 80% रह गए उनके पास 30% जॉब्स ही है, राइट। सो कंपटीशन बहुत हाई है। अभी जब कंपटीशन हाई होगा, राइट, एंड लिमिटेड ग्रोथ स्ट्रक्चर्स है। If, for example, I'm just taking a random number, if I have 1 crore youth to employ, but I only have 50,000 jobs, तो करियर ग्रोथ इतना फास्ट नहीं है, राइट। सो यू एज एन इंडिविजुअल हु हैज दैट, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं बैठता और बोलता यार, वन थिंग हैज टू चेंज, आइदर माई एम्बिशन हैज टू बी करेक्टेड, 2 साल में तो नहीं मिलेगा गिवन कितना कंपटीशन है, और I go to a space where there is less competition but faster growth, right? So I see it in two ways. The more structured, more mature, right, established organizations, उनका एक proper structure होता है of how you get promoted, right? आप वो ज्वाइन करोगे, you will have to spend time, energy learning about कितना टाइम लगता है यार मैनेजर बनने में, right? And then you will have to follow that role. But if you're too ambitious and you're like, I can't wait, मुझे लग रहा है मेरे अंदर वो क्वालिटी है, and then let me go and pick up another educational degree, तो मुझे शायद वो पोजीशन मिल जाएगा। एक वो राउट है, एक अपने इतने सारे स्टार्टअप्स है वो राउट है, राइट। आई मेट दिस इंडिविजुअल सम टाइम बैक, ही सेड मुझे कोई सीईओ नहीं बनाया ना इतनी जल्दी, इसलिए मैंने अपना ही कंपनी खोल डाला। वाह, तो इसलिए कंपनी खोला। And ग्रेट। then he had a reason of why he started, right? But their ambition, your drive, I am not here to kill it, okay? आई आपका डू ड्राइव और अंडरस्टैंड सर। एम्बिशन बहुत जरूरी है, लेकिन आपको अपनी रियलिटी चेक भी करना पड़ेगा कि आप खेलना तो क्रिकेट चाहते हो, हम्म। लेकिन आप फुटबॉल टीम में साइन अप करके बैठे हो, तो बैटिंग तो आएगी नहीं कभी,
Correct, correct, So you have correct. to then pick the right sport also. Correct. So anyways, we can say that their expectations and the desires should be respected, and if they are really in that way going ahead, so we should just promote them to go. ठीक है ना सर? अच्छा है, वो डिपेंड करता है And this can इंडिविजुअल्स पे. happen. This can happen यस, anytime in your life. Okay. दिस इज So समथिंग don't think कि मैं इंडिविजुअलिस्टिक 30 आल्सो. साल मैंने यही किया है तो अभी 30 ईयर बाद कौन करियर चेंज करेगा, सब करते हैं. ओके. करेक्ट, कर करेक्ट. सकते हैं. ऐसा कहीं नहीं, किसी रूल बुक में नहीं लिखा है या किसी लेबर लॉ में नहीं लिखा है कि आप अपना करियर ट्रांजिशन नहीं कर सकते. नहीं करना चाहिए. So राइट there's सर. nothing wrong in it. बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका जो हायरिंग स्टाइल है ऐसे कि दे वांट टू हायर कैंडिडेट्स फॉर फ्यू मंथ्स आफ्टर देयर फाइनल ईयर, कि वो बेसिकली वो इंटर्नशिप पे आए 3 से 4 महीने, एंड आफ्टर इवेल्युएटिंग देयर परफॉर्मेंस एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एंड एवरीथिंग ऑल कॉर्नर्स वेयर यू चेक, उसके बाद फिर आप उसको ऑनबोर्ड या पीपीओ करके देते हो. दिस इज, ये भी एक हायरिंग हमारे पास आती है. और Yeah. एक है कि जो इंटर्नशिप हम कॉलेज के सिलेबस में डिजाइन करके रखते हैं 2 महीने का या 4 महीने Mm. का, दैट डिपेंड्स अपॉन द Yeah. कॉलेजेस, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या Yes. रूल्स है. तो मेरा मुझे ये जानने में थोड़ा इंटरेस्ट है कि वो 2 महीने का इंटर्नशिप, यदि हम कॉलेज और कॉर्पोरेट साथ में बैठे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं सपोज, राइट, तो कैन वी डिस्कस अ 2 मंथ्स इंटर्नशिप जो हम कॉलेज के ड्यूरिंग उनको दे रहे हैं, देन दे अगेन कम बैक आफ्टर दैट यू गिव पीपीयू आफ्टर 6 मंथ्स और 5 मंथ्स, फिर वो आपको ज्वाइन करते हैं. तो क्या वो 2 मंथ्स इंटर्नशिप हम नहीं करके उनको आगे जब कंपनी आती है इंटर्नशिप के लिए तो उनको हायर वही उसी मॉडल पे हायर करे? सारी कंपनीज ऐसा यदि करती हैं तो वो 2 मंथ्स इंटर्नशिप विल नॉट बी नेसेसरी पार्ट ऑफ द कोर्स, तो वो हो जाएगा कि Hmm. उनकी हायरिंग का कोर्स हो जाएगा. तो क्या ऐसा आपको दिखता है फ्यूचर में कि ऐसा हो सकता है? ऐसा होना चाहिए. So what the see, वो जो आपने 2 महीने के लिए भेजा है ना, that's one too short of a time for any organization to actually explain हम काम क्या करते हैं. Okay. हम्म. So मैं आपको कॉर्पोरेट साइड पे लेके जाता हूँ. What happens is, in order to let's say hire 200 people in a year, ज्यादा नहीं, 200 लोग, right, from colleges, मेरे पास एक 4 से 5 लोगों का कैंपस टीम होगा. ठीक है. वो कैंपस एंगेजमेंट इवेंट भी करेगा, वो सारा काम करेगा, तो उसकी पूरी साल की एक तो मेरी सैलरी लग रही. ये मेरे ब्लू डॉलर्स है, ये वापस नहीं आने वाले. हायरिंग उसने 2 ही महीने करनी है, बट उसको बाकी टाइम रिलेशनशिप मेंटेन करना है. इसमें देखना है कि यार जो लास्ट ईयर के लोग आए थे वो कैसा कर रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है. उसका अपना एक काम है. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो फ्री है, बट वो एक इन्वेस्टमेंट है फॉर द कंपनी, राइट. फिर हम आते हैं हायरिंग सीजन में. तो मैंने 200 लोग उठाए, उसका एक एक्स सैलरी पे मैंने वो लोग उठाए. अब वो आएंगे. अब वो डे वन से तो सेल नहीं करके दे रहे मुझे ना, नहीं. वो प्रोडक्टिव है डे वन में. तो उनको प्रोडक्टिव होते होते लगेंगे 30 to 60 days, डिपेंडिंग ऑन किस रोल में आए हैं वो. तो उनकी पहले 2 महीने की सैलरी भी हमने दी है. ठीक है. मैं नहीं कह रहा हूँ दिस इज रॉन्ग, बट ये इन्वेस्टमेंट लगता जा रहा है. ठीक है. फिर आपके बैठने की जगह, आपका रियल एस्टेट, आपका आना जाना, आपके हेल्थ बेनिफिट्स, आपकी सैलरी, सब कुछ मिलाएंगे आप. So that is an investment that the company is making just to get those 200 kids in and productive, right? अब बहुत बार ऐसा होगा कि वो इन आ जाते हैं, फिर हम उन्हें बता रहे हैं अच्छा कॉलेज में ना तुमने ये पढ़ा होगा, पर हम ऐसा नहीं करते, हम ना ऐसा करते हैं. तो अब मैं उनको जबरदस्ती एक ट्रेनिंग भी करा रहा हूँ, मेरा ट्रेनिंग का भी कॉस्ट है. फिर हम एक बेंचमार्क रखेंगे, ट्रेनिंग क्लियर नहीं हुई दोबारा करेगा, राइट. वो सारा हुआ. सो बाय द टाइम दे एक्चुअली जनरेट वैल्यू, they actually generate, you know, हिंदी में धंधा, या. is at least 90 days away from the day you got your kid back. At least 90 days. ठीक है. पहले क्लाइंट भी लेके आया तो 90 दिन तो लग गए इसको. ये एक बच्चा है. अब इन द 90 days 200 में से 30 पीपल और लेट्स से 40 पीपल लीव कि सर मुझे कहीं और मिल गया, मुझे भोपाल जाके रहना था, you know, मुझे कहीं और जाके रहना था, मेरी तो फैमिली उधर है, मुझे ये काम नहीं करना. जेन्युइन रीजन, आई एम नॉट सेइंग कि बहाने बना रहे, जेन्युइन रीजन, ट्रू. दे लीव.
राइट? हम्म। मेरा तो डेफिसिट हो गया। अब या तो मैं उनके काउंटर हायर करूंगा मार्केट से, या मैं वापस एक और ड्राइव रन करूंगा। राइट? करेक्ट। सो एक तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कॉर्पोरेट के लिए कि यार हम इसको कैसे कंटेन करें। हम्म। राइट? इसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल है। फिर ऑब्वियसली जो लोग आते हैं उनकी एस्पिरेशन भी होती है ना कि मेरे को 2 साल में मैनेजर बनना है, या मुझे प्रमोशन चाहिए, वो दूसरी कंपनी तो देती है, मुझे वो भी राइट। कंटेन करना है। राइट? हम्म। देन देर इज द एलिमेंट ऑफ यार ये ना 2 महीने की इंटर्नशिप करके आया था कहीं पे, ठीक है, तो उससे पूछोगे आपने क्या प्रोजेक्ट किया, तो उसने बोला हमें एक डमी प्रोजेक्ट दे दिया था, बिकॉज हमारे पास डेटा एक्सेस नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो वो डमी प्रोजेक्ट में वैसे भी उसने कुछ नहीं सीखा, वो हम्म। 2 महीने सिर्फ घूम फिर के वापस आ गया। राइट? हम्म। दैट गाय इज एज गुड एज न्यू। हाँ, उसको बस इतना पता होगा कि ईमेल लिखने की ऐसी है, किसी से जाके बात कैसे करनी है, उसको इतनी बेसिक बेसिक इन्फो होगी हाँ, जैसे वो ये करने के लिए ये करना ऑफिस से है। टिकट सीख जाएगा वो। हो सकता है, या हो सकता है वो बोले वो वाली ज्यादा अच्छी थी, वहां तो फ्री कैंपा कोला मिल रही थी, आपके यहाँ तो नहीं है, मैं तो छोड़ रहा हूँ। हम्म। हम्म। मेरे पास ऐसे भी सिचुएशन है। हम्म। आई एम लीविंग बिकॉज वहां फ्री फूड मिलता है, आप नहीं देते। राइट? और मैं पीजी में रहता हूँ, मुझे तो खाना चाहिए। हम्म। तो दैट्स अ रियल लाइफ चैलेंज है, वो नहीं खाना बनाना आता उसको, उसको चाहिए। राइट? अब मैं तो खाना नहीं ऑफर कर सकता, मेरा बजट ही नहीं है। राइट? तो ये सारे चैलेंजेस चलते जाएंगे। कहीं ना कहीं कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटी और कॉर्पोरेट्स को एक साथ आना पड़ेगा, बोल के कि लास्ट 6 मंथ्स ना यस। हमें दे दो, करेक्ट। हम देख लेंगे क्या। ठीक है? हम्म। हम इसके आगे हो सकता है हम ऑफर करें या ना करें, दैट इज हम्म। डिपेंडेंट ऑन दैट फाइनल एलिमेंट। बिकॉज what I feel is the university success measure is not just placements, क्वालिटी प्लेसमेंट भी होता है। ट्रू राइट? या ट्रू। कितने फ्यूचर लीडर निकले, वो सब भी होता है ना। बिल्कुल। अह, अगर सिर्फ प्लेसमेंट होता तो इट्स हम्म। जीरो सम गेम, उसमें कुछ निकलता नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को आना पड़ेगा। मे बी देर वुड बी अ चेंज इन द एजुकेशनल पॉलिसी दैट पुशेस इट, बिकॉज विदाउट अ प्रॉपर पॉलिसी इन प्लेस और अ लॉ इन प्लेस ये कर पाना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज एवरी एम्प्लॉयर हैज इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन वेज ऑफ वर्किंग। So that's correct, sir. The college and corporate needs to meet and should have some roundtable conference और कुछ उस पे ऐसा डिस्कशन होना चाहिए कि ये जो लास्ट सेमेस्टर है that should be practical exposure जो internship है, so that company can board the students immediately after their internship is over if they like them. ऐसा कुछ होगा तो that मुझे लगता है कि मुझे भी एब्सोल्युटली। लगता है ये अच्छा होगा। सो कभी कभी हम देखते हैं कि सर एक चीज अर्ली करियर टैलेंट जो हायरिंग होती है, राइट, उसमें आपके हिसाब से क्या लगता है कि सबसे बड़ा मिसिंग चीज क्या है, मिसिंग स्किल कौन सा रहता है? इफ आई टॉक ऑफ द जनरल कॉलेजेस, मतलब जनरल मैं पूछ रहा हूँ, इट्स अ जेनरिक क्वेश्चन, नॉट नॉट स्पेसिफिक टू एनी आईआईटी और आईआईएम्स और एनीवन, बट जो अर्ली करियर टैलेंट होते हैं ना वहां पे आ, कहीं ना कहीं एचआर ऐसा फेस करते हैं कि उनमें एक कॉमन स्किल होनी चाहिए जो कि नहीं है। तो कुछ ऐसा, ये ब्रूटल ट्रूथ भी है एक्चुअली। यार वो ना ऐसा है कि वो हमने क्या किया, हमने ना जेनजी को फालतू में बदनाम कर दिया, इंक्लूडिंग। ओके। एंड आई अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ। हम्म। हमने उनकी लाइफ नॉट बैड, बहुत टाइम द जनरेशन बिफोर मी नहीं बोलूंगा, बट द जनरेशन who's a little elder to me and my generation, we've tried very hard to make things easy for our kids and nephews and nieces, right? Now when they asked for things, हम कह रहे हैं entitled है, समझ नहीं आ रहा है इसको, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, वो नहीं कह रहा है ऐसा। आपने ऐसा उसको प्रोवाइड कराया ना, वो बचपन से एंटाइटल्ड नहीं था। आई थिंक एक स्किल जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनता है आपकी लाइफ में, वो है रेजिलियंस। यू नो एज एंड व्हेन यू विल फेल, रेजिलियंस बनेगा आपकी जिंदगी में। मतलब आपको चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। प्रोजेक्ट खराब जा रहा है, कोई बात, मैं देख लूंगा।
राइट? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दैट आई हैव नॉट क्राइड इन माय करियर। मैं अपने बॉस के सामने बैठ के फूट फूट के रोया व्हेन आई वाज अर्ली करियर टैलेंट, कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया इसने, ये तो अलाउड ही नहीं है, ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं किसी को कि आपको काम नहीं आता, राइट? दिस 20 years ago. ओवर द इयर्स, अब अगर आप मेरी कॉन्वर्सेशन मेरे बॉस के साथ सुनोगे तो आप बोलोगे ये कैसे काम करते हैं दोनों, यू नो? इट इज अ कॉन्वर्सेशन दैट कैन नॉट बी डन आउटसाइड ऑफ अ जूम कॉल और अ रूम, ओके? तो वो इतनी ब्रूटल फैक्चुअल है कि कोई मान नहीं सकता कि ये ऐसे तो ना कॉर्पोरेट में बात होती है, यू नो? बट वो हो जाता है। इट्स बिकॉज वो ट्रस्ट फैक्टर बनता है, दोनों को समझ आ रहा है कि वो काम के लिए चिल्ला रहा है मेरे ऊपर नहीं चिल्ला रहा है, राइट? ऑल ऑफ दैट, राइट? या मैं पुशबैक दे रहा हूँ तो मैं भी जोर से दे रहा हूँ कि सर ये नहीं चलेगा, इतने पैसे नहीं मिलते मुझे कि मैं ये भी करने लग जाऊँ, ऑल ऑफ दैट। तो वो बिल्ड करने में आपको एंड टू गेट दैट रिफाइनमेंट टाइम लगता है, राइट? आई थिंक रेजिलियंस के ऊपर सबको काम करना चाहिए कि यार लाइफ में ना यू विल फेल मोर टाइम्स देन यू विल सक्सीड, ओके? हाउ टू टेक दैट फेलियर इन योर स्ट्राइड, बिकॉज अगर आप हर फेलियर से इफेक्ट होने लगोगे ना तो फिर आप ग्रो नहीं करोगे लाइफ में। तो फैंटास्टिक सर, आप फैंटास्टिक। और आपकी अपॉर्चुनिटी भी नहीं आएगी आपके पास। आप बोलते रहोगे कि मैं रेडी हूँ लीडरशिप के लिए, बट जैसे ही कोई लीडर आपको डांट देता है आप रो लेते हो, यू नो, या आप छुट्टी पे चले जाते हो, या परेशान स्ट्रेस्ड हो जाते हो, डिप्रेशन में हो जाते हो। वो थोड़ा सा हमें बिल्ड करना पड़ेगा, आई थिंक। करेक्ट। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमारे पास चॉइस नहीं था, लाइक मेरे पास तो चॉइस नहीं था कि मैं बोलूँ कि अच्छा मेरे को तो काम नहीं करना, मैं कुछ और करूंगा। आज की जनरेशन का सो चॉइस है, विच इज ग्रेट, आई लव इट। हम्म। हम्म। बट इवन देन अगर आप अपना काम भी करोगे ना तो वो किसी ना किसी लेवल पे जाके आपको कोई ना कोई कुछ बोल देगा। तो स्टॉप हम्म। गेटिंग बग डाउन विद दैट, टेक इट इन योर साइड। उस दिन बुरा लगेगा, मुझे भी लगता है, मैं यस एक्सक्यूज नहीं सर, दे रहा हूँ। दिस इज वेरी रियल, वेरी रियल। और हमने भी देखा है, सुना है, समझा है स्टूडेंट्स के बीच में। आई हैव बीन टू दिस फील्ड फॉर लॉन्ग इयर्स कि जब वो स्टार्ट करते हैं जॉब, ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं, फिर थोड़ा हायर लेवल पहुंचते हैं, उनकी रेजिलियंस जो है वो बढ़ती जानी चाहिए। बिकॉज वो लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप पोजीशन पे वो हैंडल नहीं कर पाएंगे चीजों को। बिकॉज एक तो अभी क्या होता है, 1-to-1 वर्किंग में क्या होता है कि हाँ मेरा ये असाइनमेंट है, हमने ये करके खत्म कर दिया, ठीक है, आई एम गोइंग बाय 6। बट लीडरशिप, इफ यू आर गोइंग रीचिंग टू दैट लेवल, यू कैन नॉट से दैट देयर इज एनी टाइम कंस्ट्रेंट टू यू। आप जल्दी भी जा सकते हैं, पहले भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं या रह सकते हैं पूरी रात। दिस इज हाउ द रेजिलियंस इज नीडेड। आई डू एग्री, दिस इज अ फैंटास्टिक एंड सर। resilience not just of time, resilience of हम्म। betrayal, हम्म। resilience of people not holding up to their promises, करेक्ट। resilience of office, I might say politics, but यार वहां सभी सक्सीड करने आए हैं होता ना। है, होता है, ऐसा हाँ। तो नहीं है कि वो सब आए हैं कि गौतम को सक्सीड कराते हैं। नहीं तो नहीं सभी नहीं, सक्सीड करना है, वो एक अपने आप में कंपटीशन चल रहा है, राइट? ये बहुत ही रिजिलियंस ऑफ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, रिजिलियंस ऑफ, अगर आपको किसी ने बोला मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा और नहीं हम्म। हुआ, हम्म। टू दी एक्सटेंट ऑफ आपके हाथ में लेटर आगे कैंसिल हो गया, आप यू स्टिल पुट ऑन अ स्माइलिंग फेस ऑन द मंडे एंड शो अप टू वर्क। एग्जैक्टली। हाँ, आप दूसरी ढूंढ लेना, लेकिन वो रिजिलियंस आपको अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो आप यू विल नेवर बी एबल टू गेट ओवर इट, ओके? मैच्योर भी तो होंगे वो ऐसे। वो रेजिलियंस का लेवल बिल्ड करने के लिए आई थिंक द मोमेंट दे स्टेप इनटू अ कॉलेज, हमें उस पर काम करना चाहिए, राइट सर। राइट? क्योंकि सर मैंने सो दैट आपको व्हेन यू बहुत। हिट फर्स्ट जी। जॉब, जी। आप थिक स्किन होने चाहिए यार, कि ऐसा नहीं कि ढीठ है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा है, काम ही नहीं कर रहा, नॉट दैट, डीप नहीं काम होना कर रहा चाहिए। है। बट अगर डांट पड़ गई तो हाँ। ब्रेन में इतना कैलकुलेशन आ जाना चाहिए कि ये काम के लिए डांट पड़ी है, मैं इंसान ठीक हूँ, आई मैंने अंडरस्टैंड बस यू ये सर। काम ठीक नहीं किया है। फिर इफ आपको यूथ विल कम इफ यूथ मेंटल विल हेल्थ, अंडरस्टैंड दिस सर, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। जो आपने अभी बताया है ये आपको काम क्वेश्चन, करना पड़ेगा। हाँ, मुझे ये लगता है मेरे मेरा लिए बहुत। कहना आसान है, मेरे लिए ना पॉडकास्ट पे कहना बड़ा आसान है, नहीं नहीं, मेरा बट वो बहुत खुद रियल। करने में बड़ी मेहनत लगती है।
मुझे रियल थिंकिंग से ये चीज अभी मैंने मैच किया आपके इस डिस्कशन को, तो वेयर आई फाइंड कि यदि यूथ और जो भी लोग काम करते हैं या फिर किसी कंपनी में यदि इस चीज को समझ लेते हैं, तो दे विल नॉट फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, वो निकल जाएंगे उस दौर से देखो प्रॉब्लम इजिली। आएगी। उस दिन परेशान हो लेना, अगले हाँ, दिन प्लीज ठीक हो जाए, यू नो। काम में लगे। मैंने अभी पीछे एक बहुत अच्छा एक कोट भी पढ़ा था कि यार, सॉल्यूशन टू एंजाइटी इज एक्शन, ओके। है ना। तो अगले दिन प्लीज एक्शन ले लेना ताकि एंजाइटी कम हो जाए। ठीक है। अब वो अगर आपका एक्शन है मैं जॉब छोड़ दूंगा, तो उसके लिए भी तो एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। तो या तो वो ले लेना या फिर हाँ, आप एक्शन लेके अपना वो काम ठीक कर लेना। बट परफेक्ट कुछ परफेक्ट एक्शन सर। ले लेना। डोंट जस्ट सिट अराउंड सेइंग ओ, यू नो, मेरा टाइम भी वेस्ट कर दिया, मुझे कुछ दिया भी नहीं एंड ऑल ऑफ दैट। आई कीप टेलिंग दिस टू ऑल माय फ्रेंड्स, यार वी आर नॉट ट्रीज, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। मैं एक जगह तो नहीं लगा हुआ ना, मैं तो कुछ और भी कर सकता हूँ ना। सो लेट्स स्टॉप इमेजिनिंग लाइफ जस्ट एट वन प्लेस, कुछ और भी ट्राई किया जा सकता रियली बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन हुआ। आई मीन द रियल रियल क्वेश्चंस जो हमने रियल लाइफ क्वेश्चंस जो डिस्कस किए सर, थोड़ा सा हम लोग फन पे भी चलते हैं, फन करते हैं, थोड़ा डीप डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ मिथ है फैक्ट्स है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं सर। एंड थोड़ा हमारा हमारा भी मूड थोड़ा चेंज हो जाएगा because थोड़ा सीरियस सीरियस हो रहा था बहुत। है। ओके। ओके। राइट। सो सर, व्हाट डू यू थिंक कि आईआईटी आईएम्स में स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो इट्स बीइंग अ मिथ कि हाँ वो गारंटेड सक्सेस है, ये बच्चा आईआईटी में एडमिशन ले लिया, आईएम्स में ले लिया या फिर किसी बड़े ऐसे रिनाउंड कॉलेजेस में, तो इनकी सक्सेस गारंटीड है ही। इज इट करेक्ट टू से, और हाउ इट शुड गो अबाउट? It's myth and fact both. Fact, at the beginning of their career, they will get a higher launch pad. Myth over a period of time. Okay. Fact because so I have two friends. One studied at an IIM. First placement was the money that I started making 10 years later. Okay. He's director somewhere in some massive financial institution company. Then I have another friend who's just passed out of Delhi University. Right. He runs a multi-million dollar business today of retail stores. But अगर मैं उनका initial first year देखूं, so obviously the IIM guy had an advantage. When I look at it 25 years down the line, we are all far behind that guy who's just passed out of Delhi University. Okay? मैं उसका 1% of the EBITDA भी नहीं बनाता होगा साल में जितना वो बना लेता, right? So over a period of time, it becomes a myth if you are putting in the right effort. Initially, yes, it is still a fact because by the virtue of uh, the brands and the kind of leaders that they've produced over a period of time, there is a goodwill attached to it. So there's no denying it. I'm not gonna say कि नहीं वो तो myth है, ऐसा नहीं होता. Initially, fact. लॉन्च पैड के लिए सर, राइट। जो बच्चे होते हैं दे कम फ्रॉम द रूरल एरिया, राइट, एंड अदर एरियाज इवन फ्रॉम द cities also, so they are weak in English and they are weak in communication also. तो sometimes they think कि अरे यार मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मैं एक लेवल के ऊपर बात ही नहीं कर पाऊंगा, आई कैनॉट सिट इन द मीटिंग, आई कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल एनी कन्वेंशन और एनी कॉन्फ्रेंसेस। तो ऐसा करके बहुत सारा उनके पहले ही वो सोच लेते हैं, जब वो ज्वाइन होने से पहले ही सोच लेते हैं अरे यार मेरा क्या होगा, हाउ आई विल बी बेस्ट फिट अमंग दिस स्टूडेंट्स और द एम्प्लॉइज। तो ये क्या सर, ये मिथ है या फिर कैसे फैक्ट है? तो मैं आपको तीन नाम बताता हूँ, चार नाम, है ना। इन सबकी इंग्लिश आर नॉट एज पॉलिश्ड एज द अदर्स। ठीक है। पहला नाम है श्री नरेंद्र मोदी। करेक्ट। ठीक है। दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ, हाँ हाँ हेमंता बिस्वास। हाँ हाँ। Okay. And the fourth name is Rajnath Singh. हम्म। They're in public life. They speak far better Hindi or Assamese or Gujarati than English. यस। But that doesn't mean कि उनके पास over a period of time opportunity नहीं आई है. Right? Again, the environment where you will thrive is different. Right? अगर आप एक US कंपनी ज्वाइन करोगे, so
9 out of 10 पीपल विल नॉट लर्न हिंदी. आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा ना, हम्म. राइट? बट इफ अगर आप एक अरेबिक स्टेट कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको अरेबिक सीखनी पड़ जाएगी ना, फिर इंग्लिश का तो लेना देना ही नहीं कोई. उनको कुछ इंग्लिश नहीं है, इवन स्पीकिंग बंदा चाइना. चाहिए ही नहीं, राइट? सो अगर आपने एक इंडियन सेटअप ज्वाइन किया है, आई कैन स्टिल टेल यू 90% ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन आर स्टिल इन इंग्लिश. इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, राइट? पुट द पॉइंट अक्रॉस. तो वो होता है, राइट? बट दिस इज अ मिथ कि मुझे एक लैंग्वेज नहीं आती इसकी वजह से मेरा करियर नहीं चलेगा. आप सीख लेना ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और जरूरी थोड़ा ना आपको ब्रैड पिट की जैसे ही बोलनी है इंग्लिश. करेक्ट. आप हेमंता बिस्वास की तरह बोलो, आपको अपना पॉइंट ही पुट करना है ना. वो अगर आपके पॉइंट में वैल्यू है तो वो पहुंच जाएगा. करेक्ट. So this is a myth, right, sir? I do agree with this as well. So sometimes it is said that tier two or tier three colleges students have to struggle a lot in their life. एंड इफ तो ये कॉलेज का डिफरेंस सर यहाँ पे आ गया. फिर से मैं वही बोलूंगा, लॉन्च पैड जो आपने बोला है. बट इज इट ट्रू, या फिर ऐसा है क्या कि टीयर टू थ्री कॉलेजेस के स्टूडेंट को ऑलवेज स्ट्रगल करना पड़ता है? दिस इज वेयर अभी क्या है, एंड आई सेड दिस बिफोर आल्सो इन पब्लिक फोरम, एक टाइम आएगा उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ओके, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? व्हेन आई स्टार्टेड और आई वाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ माय करियर, आई हैव बीन रिजेक्टेड आउट ऑफ जॉब्स बिकॉज जॉब में ना या तो सीधा लिखा होता था फीमेल कैंडिडेट रिक्वायर्ड, तो सीवी भी नहीं देखा. या वो लिख देते थे कि मुझे फुल टाइम एमबीए चाहिए. तो मैं फुल टाइम एमबीए, मैं आप जो काम कराना चाह रहे हो वो मैं 3 साल से कर रहा हूँ किसी और कंपनी में, बट आपको फुल टाइम एमबीए चाहिए. सीवी रिजेक्ट हो गया. अरे इंटरव्यू भी नहीं पहुंचे, वही रिजेक्ट हो गया, राइट? आई हैव सीन दिस ग्राफ गो डाउन क्वाइट अ लॉट, राइट? पहले वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टैग मार देते थे, मुझे टीयर 1 फुल टाइम एमबीए चाहिए. ये क्या बात नहीं, राइट? फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मुझे टीयर 1 ही चाहिए, फुल टाइम हो या वो डिस्टेंस लर्निंग हो, मुझे फर्क नहीं है, बट मुझे टीयर 1 ही चाहिए. ओके. फिर एक टाइम आया, उन्होंने बोला एमबीए है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, पर मुझे इतना एक्सपीरियंस चाहिए. अरे अभी क्या होगा, एक टाइम आएगा व्हेन मे बी पीपल लाइक मी विल प्रॉब्ली गो वन लेवल अप और आर इमीडिएट टीम्स विल गेट प्रमोटेड. वो ये बायस हटा देंगे. ये इंडियन सिस्टम का बायस है, ये इंडियन सिस्टम में ही है. ऐसा कोई लॉजिक मैंने किसी और कंट्री में नहीं देखा होता हुआ. ओके. और मैंने बहुत सारी कंट्री सपोर्ट करी है. ये जॉब डिस्क्रिप्शन में सिर्फ हिंदुस्तानी ही लिखता है. ओके. क्योंकि ये हिंदुस्तानी के दिमाग का बायस है. आपने अगर किसी यूएस की जॉब में देखा ना ये लिखा हुआ, आप रिक्रूटर का नाम देखना ना, वो इंडिया से निकले, पाकिस्तान नहीं, इंडिया से ही निकले. तो वो उसका एक प्रॉब्लम है. ओके. उसके दिमाग में कि अगर आप कॉलेज गए थे तो आपको सब आता है. ये वाला बायस हट जाएगा. मतलब गिव इट another 4 5 5 years, 30 तक ये हट जाएगा. तो आपके 2 3 ईयर कॉलेज एट द एंड ऑफ द डे आप ऑलमोस्ट सेम ही करिकुलम पढ़ रहे थे ना. हाँ, तो फैकल्टी का फर्क था, जगह का फर्क था, वो लॉन्च पैड का थोड़ा सा फर्क है. बट अगर आपको अपना काम आता है एंड यू गुड एट इट, राइट, यू विल सक्सीड. Yeah, yeah, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने नहीं पड़ेगा. we have seen And I've good seen examples. them succeed more than the tier 1 college. Correct. Because they put more effort and have the sheer dedication towards their work. ऐसे करके उसने किया है काम सर. मतलब उसको, मैं I have seen few हाँ, of these. उसके बाद वो बैकअप नहीं है ना. एंड आई एम नॉट सेइंग कि tier 1 कॉलेज के बच्चे अच्छे नहीं है, फैंटास्टिक किड्स, Yeah, राइट? yeah, बट दूसरे वाले भी बुरे नहीं है यार. yeah. फिर वो इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप वो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाओगे. फिर आपका कभी कभी डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क विल वर्क फॉर यू. yeah, that will matter actually, and that will take them to the another level, right? तो कभी कभी सर ऐसा है ना कि बच्चे सोचते रहते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर, एक जेनरिक, मैं जो भी बात कर रहा हूँ जनरली बात कर रहा हूँ बच्चों का, जो मैंने देखा है 13 सालों में, कि अरे सर दिस इज कैंपस प्लेसमेंट नाउ, दिस इज द लास्ट चांस फॉर मी टू गेट इनटू द कॉर्पोरेट. दे थिंक लाइक दैट.
राइट, उनको लगता है कि ये मेरा अंतिम चांस है, बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स कि जिसकी रॉन्ग लैंडिंग हो गई, सपोज करो इफ ही हैज अप्लाइड फॉर सम कंपनीज एंड सम प्रोफाइल वेयर ही थिंक्स आफ्टर 6 मंथ्स की ही फिट इन नहीं हो रहा है, राइट, तो ही और सी गेट्स अ गुड जॉब, गुड रोल according to, where he can fit. Good job means good job is there is no any definition of good job, I think. ऐसा है कि आप जहाँ पे फिट करते हो, आपको जो अच्छा लगता है, आप अच्छे से काम करते हो, वही आपका गुड फिट, गुड कंपनी, गुड कॉलेज है जहाँ पे इंक्रीमेंट है आपकी। यस, सो ये जो कैंपस प्लेसमेंट ही लास्ट चांस है, ये बच्चों का मिथ को कैसे हटाया जाए या फिर कैसे किया वो जाए? ना, वो कॉलेज से भी थोड़ा सा पुश होता है। Yes. यार, व्हाट आर यू डूइंग, टेक दिस वेरी हाँ, सीरियसली, है ना। और हाँ, वो कहीं कहीं हमारे फ्लो में ना निकल गई। हम्म। फॉर देम इट्स गॉस्पल, है ना। आप जो हम्म, भी उसको यूनिवर्सिटी में बता रहे, फॉर द किड्स इट इज गॉस्पल। उनको इसके बाहर का भी पता नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है यार। ओनली इफ दे हैव लेट्स से एल्डर सिबलिंग, या उनके पेरेंट्स बड़े इन्वॉल्व हैं, या यू नो दे हैव दैट एक्सपोजर, तो बोल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फॉर आई वुड से अबाउट 70-80% ऑफ द किड्स उनको फर्क पड़ता है। सो दे पड़ता विल है। टेक इट एज गॉस्पेल कि इसके बाद, अरे इसके बाद मेरा कुछ नहीं होगा। आई थिंक वो ना, मैं ही बोल दिया करूंगा नेक्स्ट टाइम अगर कभी मैं कैंपस गया कि ऐसा कुछ नहीं है यार। योर लाइफ इज कभी कभी फार बियॉन्ड हाँ, दिस दे कैंपस ड्राइव। बिकॉज व्हेन दे लिसन, व्हेन दे हियर फ्रॉम यू, राइट, दे अंडरस्टैंड वेल। अभी मैं कितना भी बोलूँ ना कि नहीं, यू हैव लाइफ, यू हैव स्टार्टेड, दिस इज द इनिशिएशन पार्ट ऑफ योर लाइफ, नहीं, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस सीटीसी, आई हैव टू उसमें स्टार्ट वो, फ्रॉम दिस रोल, ऐसा बिकॉज बोलते संजीव हैं सर इट बच्चे। फॉर 2 इयर्स उनको ऐसा हमने कंडीशन किया है कि हाँ, ये जो मोमेंट होने वाला है ना प्लेसमेंट का, तो ये मेक और ब्रेक है। अब वो हाँ, 2 साल की कंडीशनिंग 3-4 लफ्जों से नहीं जाएगी, नहीं जाती राइट। है। या तो हम वो 2 साल उसको ऐसा ही कंडीशन करेंगे कि यार प्लेसमेंट होगा, हम्म। अपना पूरा एफर्ट डालना, बट वहां पे हम्म। भी बेटा कुछ नहीं होगा तो डोंट वरी। हाँ, ये चीज समझना है इनको। ये हाँ, हाँ, बट वो यूनिवर्सिटी कितना कह पाती है ये खुल के, बिकॉज अ लॉट ऑफ किड्स विल देन बैक आउट सेइंग अच्छा प्लेसमेंट नहीं बैठ रहे, नहीं बैठ रहे, यू नो। हाँ, वही एंड फिर देन कहते हैं कि सर, फिर एक और फर्स्ट नया जॉब में चैलेंज खड़ा हो पैशन जाएगा। होना चाहिए, फर्स्ट जॉब में ये होना चाहिए, फर्स्ट जॉब में पैशन होना चाहिए, लिक्रेटिव होना चाहिए, थोड़ा स्टाइल होना चाहिए, ऑन साइट होना हाँ, चाहिए। दीज आर द थिंग्स दे कम अप, राइट, यू नो। तो या एब्सोल्युटली मैं मना ही नहीं कर रहा, यू नो। एंड वो, बिकॉज हम 2 साल से उसको यही समझा रहे हैं कि मेरे दोस्त, ये मेक और ब्रेक मोमेंट है। आई थिंक वो कहीं हमें थोड़ा सा उसको टोन डाउन करना है, और कहीं दूसरी जगह टोन अप करना है कि मेक और ब्रेक मोमेंट से पहुंचने से पहले ये तो देखो कि वहां होता क्या है। I have I've interacted with a lot of universities in Southeast Asia, and most of them promote this gig work beyond the internship for their students. So they give them time off. कि अच्छा तुम्हारे ये मैंडेटरी और ये ऑप्शनल लेक्चर है, तो अगर तुम फीवर या फ्रीलांसर पे कोई गिग कर रहे हो फॉर समबडी, यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, परफेक्ट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ये ऑप्शनल लेक्चर मत अटेंड करना। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि वो हमारा एक ऐप है, वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, तो सारे प्रोजेक्ट इसी ऐप पे मिलेंगे, यही करना है। कॉलेज वाले भी उसी को देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी उसी को देख रहा है, बच्चे भी उसी को देख रहे हैं। अरे क्यों कहीं और जाके करो ना यार गिग वर्क। अगर आपको कोई लेटर दे रहा है कि यार ये ना, आई एम हायरिंग गौतम हु इज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर मी एंड बिल्ड अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और मैं इसके लिए उसको 25,000 रुपये दूंगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, और हर हफ्ते वो 3 घंटे मेरे को डेडिकेट करेगा, ठीक है। वो अंडरस्टूड। आपको लेटर लाके दे रहा है, यू शुड बी मोर प्राउड इन प्रमोटिंग इट कि वाह यार वेरी गुड, यू नो। वी सॉर्ट ऑफ शूट इट डाउन सिंग नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वो मून लाइटिंग नहीं करनी है ऐसा। वी विल इवेंचुअली नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया देन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस। For that, we are also promoting the students to choose this path, ऐसा ये पकड़ो और फिर जॉब गिवर हो जाओ आप, दैट्स बेटर। तो अभी सर हम लोग फिर ये डिस्कशन के थोड़ा सा वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड विथ रैपिड फायर राउंड, जिसमें कि सर आपको एक लाइन में भी आप जवाब देंगे तो इट्स एनफ कि राइट। सो फर्स्ट जॉब सैलरी क्या होनी चाहिए फॉर एमबीए स्टूडेंट्स और एनी ऑफ द स्टूडेंट्स?
First job salary Not in a figure. It shouldn't be in figure. Right? enough for you to have fun. True. अच्छा, एआई से डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल डरना चाहिए. रिप्लेसमेंट नहीं है इनका. That you have answered initially, right? There's no replacement. Which is more important, degree or skills? Skills. Skills. From where recruiters hire, do they depend on the resume or the LinkedIn profile or the activities what the students do and they put their success on the LinkedIn? कैसे LinkedIn. मतलब LinkedIn, okay. LinkedIn. MBA freshers की सबसे बड़ी गलती क्या होती है सर, as per corporate? I don't think कि कोई गलती होती है सच. कोई actually मैं इसको गलती तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा. आई थिंक थोड़ी एक्सपेक्टेशन मैच करने में ना हम टाइम लगा देते हैं. एंड इट्स बोथ, इट्स कॉर्पोरेट एज वेल एज द एम्प्लॉय. ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन मैच होने में टाइम लग जाता है. When I can push the buck on anybody. मैं बोल दूंगा कैंपस हायरिंग अच्छी नहीं हुई, वो आपको बोल देंगे आपके बच्चे रेडी नहीं थे, आप बच्चे को बोल दोगे बेटा आपने क्या किया जाके. सो यू कैन पुश द ब्लेम ऑन एनीबडी, बट वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती और इसमें गलती किसी की भी नहीं. राइट, आई थिंक वो हम बस सेम लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं. मैं उसको बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वर्ड मार रहा हूँ जो उसको समझ ही नहीं आ रहा बेचारे को. राइट, और वो बस बेचारा ऐसे ऐसे Fair. सर हिला रहा है विदाउट सेइंग सर मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला है, प्लीज मुझे एक बार एग्जाम्पल के साथ समझा दो. Right. Sometimes students come to us and ask कि सर अब मुझे तो मैं आई एम वेरी टेक्निकली गुड, मुझे तो बहुत कुछ आता है, आई हैव डन सो मेनी प्रेजेंटेशंस, सो मेनी केस स्टडीज, कॉम्पिटिशंस, केस कॉम, पता नहीं क्या क्या. राइट. हाँ मुझे ये चीज नहीं आती है. बोले क्या नहीं आती है आपको? एचआर को इम्प्रेस कैसे करे? सबसे बात, हाउ टू इम्प्रेस द एचआर? यार ये तो मैं भी सोच रहा हूँ ये कैसे करें. आ, यार पर्सनली बोलता हूँ मैं, मुझे बाकी में नहीं पता एंड आई डोंट वांट टू ब्रांड द इंडस्ट्री एज सच, बट आई विल बी वेरी इम्प्रेस्ड इफ यू शेयर वन एग्जाम्पल. अगर मैंने आपसे पूछा आपकी हॉबीज क्या है, तो मुझे आपकी 15 हॉबीज नहीं जानते. ओके, मुझे एक हॉबी बताओ जो एक्चुअली आपकी हॉबी. ठीक है, अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है और आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. जितना ऑथेंटिक आप साउंड करोगे ना और जितना ऑथेंटिक आप जवाब दोगे, मुझे उतनी गारंटी है कि यार ये बंदा ना सच बोलेगा जॉब में. राइट, इससे काम हुआ नहीं हुआ, ये कहाँ फंसेगा, ये सच बोलेगा, तो ये बंदा जेन्युइन है. एंड आई हैव वर्कड एंड सीन पीपल हु आर वेरी जेन्युइन, मे नॉट नो लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज. वो मैं सिखा सकता हूँ आपको. मैं टेक्निकल नॉलेज आपको कभी भी सिखा सकता हूँ. ठीक है, मैं आपको सॉफ्ट स्किल सिखा सकता हूँ. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको सेल्स मारना भी सिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको जेन्युइन होना नहीं सिखा सकता. वो That has खुद ही got आकर to be मारेगा. है ना वो individualistic होती है. जहां मैं फंसा मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, मैंने हाथ ऊपर किया संजीव सर मैं फंस गया हूँ, आई नीड हेल्प, Yes. और मुझे ऐसा लग रहा है ये आगे जाके गड़बड़ हो जाएगी. मुझे वो बंदा चाहिए. दैट्स हाउ पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड. हाँ तुम इन द प्रेपरेशन द ट्रेनिंग फोक्स एंड द कैंपस फोक्स विल एंड वी विल गिव देम स्क्रिप्ट की ये बोलना फलाना वर्ड यूज करना, कंपनी का ये मिशन विजन है उससे अलाइन कर लो खुद को. वो सारे ही बच्चे कर रहे हैं. सो व्हाट विल मेक यू स्टैंड आउट इज योर जेन्युइननेस. और बहुत बारी लोग वापस आके बोलेंगे मुझे ये बंदा अच्छा नहीं लगा. दैट इज अ वेरी बिग ग्रीन फ्लैग. बच गए हो आप ऐसी कंपनी में जाने से जहां जेन्युइन लोग ही काम नहीं करते. ठीक है, तो वहां ज्वाइन करके मरने से अच्छा था आज ही कैंसिल आउट हो गया. दूसरी में ट्राई करना, अच्छे लोग मिलेंगे आपको काम करने के लिए. ठीक है, नॉट एवरीबडी इज बाइटिंग ईच अदर्स हेड ऑफ. अच्छे लोग हैं, बट वो अगर आप जेन्युइन नहीं होगे, आप फेक करोगे, सामने वाला भी फेक कर रहा है, जिस दिन आपने जॉब में कदम रखा फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी आपकी. करेक्ट, बिकॉज वो जेन्युइन नहीं रहेगा तो वो उस तरह का काम भी नहीं कर पाएगा परफेक्टली. आई अंडरस्टैंड सर. तो मैं झूठ बोल के निकल जाऊं बोलूं हाँ मैं बहुत काम करूंगा. सर, यू आर द ग्लोबल लीडर, सो कैन यू हेल्प द स्टूडेंट्स मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि ग्लोबल करियर के लिए क्या करना चाहिए उनको, हाउ दे शुड
proceed for that, because most of the जो 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 candidates हैं, they stay in their own country. They do not get any exposure to go outside, और global platform पे वो आ नहीं पाते हैं. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, स्टूडेंट्स को मिला है, ऐसा मैंने देखा जनरली. What they should do for that? फर्स्ट यू हैव टू बी वेरी कमिटेड टू द फैक्ट कि मुझे ग्लोबल रोल करना है. हम्म. कई लोगों के साथ some people are destined, उनको मिल जाता है. हम्म. Okay, most of us will have to fight for it, right? So एक आपके अंदर, पहले तो आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, मुझे ग्लोबल रोल करना है. ओके, बिकॉज आपके पास ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपका ब्लड भी बॉईल कर रहा होगा, लेकिन आपको कंपोजर भी मेंटेन करना है. सो बैक इन 2016-17 आई वाज मैनेजिंग अ टीम इन पाकिस्तान, है ना, बीइंग एन इंडियन, पाकिस्तानी टीम रिपोर्टिंग थी. अब वो जितनी बार, अब वो कभी अभिनंदन वाला केस हो गया, कभी कुछ हो गया, सो यू हैव टू, अब आप है तो ग्लोबल रोल में, तो आपको वो कंपोजर, आपको वो सब बिल्ड करके, रेजिलियंस जिसकी हमने बात करी, करेक्ट करेक्ट. वो सब आपको रखना भी क्वालिटी आना पड़ेगा. चाहिए. आपको वो आपको अपने इमोशन भी डिस्प्ले नहीं करना है कि अरे मैंने अभी लिंक्डइन पे 5 लोगों को आई हैव गिवन देम अ पीस ऑफ माय माइंड, और मैंने अभी ट्विटर पे जाके इतना कुछ लिख डाला. यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट कि अगर मुझे ग्लोबल रोल करना है तो मुझे कुछ चीजें बहुत टोन डाउन करनी पड़ेंगी. मुझे अपने आप के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, राइट? देन देयर इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ यू गेट देयर. वो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप आ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू डू अ ग्लोबल रोल. वो कह रहे मैं खुश हूँ इंडिया, मैं इंडिया हेड हूँ, मेरा बढ़िया चल रहा है. The amount of money you make is the same amount of money I make. So why should I, spend my nights and evenings and midnights waking up and working? मेरा ठीक चल रहा है यार, 7 to 5 में कर रहा हूँ, मैं घर आता हूँ, आई हैव अ लाइफ. इफ दैट्स योर गोल टू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ, राइट, जहां वर्क के बाद आप जिम भी जा रहे हैं, आप ये सब भी कर पा रहे हैं, नॉट दैट मैं नहीं कर पाता, बट टाइमिंग ऑन है, राइट? तो फर्स्ट यू करो अंडरस्टैंड करना है कि नहीं करना है. लुक्रेटिव बहुत लगता है कि ओ ग्लोबल ट्रैवल हो रहा है, और आप थक जाओगे. आई कैन टेल यू, द मोमेंट यू टेक 17th फ्लाइट इन अ ईयर, वो सारा चार्म ऑफ द एयरपोर्ट, द चार्म ऑफ द प्लेन, द कोल्ड सैंडविचेस इन द एयरलाइंस, सब खत्म हो जाता है. आप स्क्रीन भी देखने वाले नहीं रहे, राइट? Because it's not just a travel. आप वहाँ छुट्टी मनाने नहीं जा रहे हो. The moment you will get off the flight and arrive at the office, they require you to be 100% productive. उनको मतलब नहीं है आप जेट लैग से आए हो, कोई मतलब. ये इन्वेस्टमेंट करिए आपको बुलाने की. एंड द आइडिया इज व्हेन यू विल गो बैक, तो बैक जाके छुट्टी नहीं है आपकी 2 दिन की. आप रात को 3 बजे अराइव करोगे, आपने सुबह 9 बजे ऑफिस में होना है. जेट लैग की भी चिंता नहीं रहेगी लोगों की. हाँ, तो यू हैव टू बी कमिटेड. अगर आपने कमिट कर लिया है कि हाँ दिस इज द लाइफ आई वांट, देन द अदर स्टेप इज आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, राइट? नेटवर्क इन द सेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू वर्क, पीपल आउटसाइड ऑफ योर कंट्री शुड ऑल्सो नो यू. अगर आपने वो नेटवर्क नहीं बनाया है तो बहुत मुश्किल है आपके लिए एक ग्लोबल रोल क्रैक कर पाना, बिकॉज देयर इज नोबडी बैकिंग यू इन एनी अदर कंट्री. ना लंदन से आवाज आ रही है कि संजीव सर बहुत अच्छा काम करते हैं, ना यूएस से, उनको पता ही नहीं आप हो कौन. आपका परफॉर्मेंस डेटा बहुत सॉलिड है, लेकिन आपका पोटेंशियल नहीं पता ना हमें, तो शायद वो रोल ना आए आपके पास, राइट? सो यू हैव टू हैव दैट. तो आपको कॉन्शियसली वो नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा. अगर आप लकी थे और आपका प्लेसमेंट एक ग्लोबल रोल में लगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी. बट आप नहीं थे एंड यू स्टार्टेड लाइक मी, तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको बिल्ड करने के लिए बहुत एफर्ट, कॉन्शियस एंड कंटिन्यूस एफर्ट लगा के रखना पड़ेगा, सो दैट पीपल एट द ग्लोबल स्टेज स्टार्ट नो. एक बार वो हो जाएगा, देन यू हैव टू मेंटेन योर नेम. आप ऐसा काम नहीं कर सकते या ऐसा कुछ नहीं कर सकते which will tarnish your image, right? Even if you have huge affinity towards the country, आप ऐसा कुछ कह नहीं सकते.
because again, you're working, and in that environment, everybody is the same, right? आप, you are rubbed off because of an event in your country. So are Israelis, right? उनके उनकी कंट्री में भी इवेंट हुआ करेक्ट, है. इंडिया भी हो रही है. Unfortunately, I had team in Tel Aviv when the whole event happened. They were on call with me when that event was happening. And the करेक्ट, next करेक्ट. day they appeared on the call again, and I'm like, guys, you're in a war. Why are you on a call? And they're like, nothing else to do. क्या करूं मैं? वॉर देखूं बाहर? इससे अच्छा मैं काम ही कर लूं. So so you have to, now I can't go ranting कि अरे बहुत गलत है ये, नहीं ना. So every then आपका प्रोफेशनलिज्म बाहर आता है. तो वो आपको बहुत कॉन्शियसली बिल्ड करना पड़ेगा. एक बार ही हो जाएगा, देन यूल बी अ प्रोवाइडर. फिर आपको पता चल जाएगा ये चीजें मुझे ट्रिगर करती है, मुझे नहीं देखनी. जैसे मैं ट्विटर पे नहीं जाता, है ना. You not like Twitter, So or you do not go to the Twitter? What is the thing? I am on Twitter. I don't go to Twitter very often. I only go to Twitter to check इंडिया का स्कोर क्या हुआ, बिकॉज वहां सबसे अपडेटेड स्कोर आ रहा होता है, राइट. बट उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखता मैं, बिकॉज वो यू विल रीड समथिंग, फिर वो पूरा एक, you spend another 30 minutes reading the comments and all and processing in your brain. 30 minutes में I could do so many other things. Yeah, yeah. Yes, it's thank you so much. एक लास्ट मैं ये पूछना चाहूंगा कि बच्चे जब इंटर्नशिप के लिए दे सिट फॉर डिफरेंट कंपनीज, राइट? Yes. एंड आई डोंट थिंक दे सेट अप अ गोल before they are ready. Actually, they are not ready to take up the role in the internship, because they have not set up any goal that what they have to do further in Yeah. coming 5 years or 4 years. तो वो जो goal setup है, when they should do, how many months before they start their internship, या फिर how they should plan it. एक ये गोल वो तो होना गोल ना, चाहिए उनका. हाँ गोल होना चाहिए, बट वो गोल ऐसा सेट इन स्टोन नहीं होना चाहिए. हम्म. Goal, you have to make your career goal almost every year. वो एक वन टाइम एफर्ट नहीं है. कि मैंने ये, वो मुझे ये कंपनी क्रैक करनी थी, मैंने कर ली, उसके बाद 6 महीने बाद निकाले जाओगे. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, राइट. तो आपको वो गोल कॉन्स्टेंटली सेट करना पड़ेगा. I think one of my leaders gave me an advice of be unapologetically yourself. Okay. बहुत सारे लोग तुम्हें ज्ञान देंगे लॉयल्टी के ऊपर. लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू अरे दिस कंपनी इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, सब ठीक तो है, व्हाई डू यू वांट टू चेंज, और ये क्यों नहीं करना चाहते तुम, एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक बिकॉज गोल डिफाइन कर लोगे ना ऑलमोस्ट एवरी. सो आई हैव अ टू डू लिस्ट फॉर एवरी मंथ. ये मेरी लिटिल ब्लैक बुक है, और ये रहा मेरा पेन. मैं हर महीने का मेरा एक, हर To do list लाइफ होता है. के पार्ट का एक स्ट्रक्चर्ड गोल है. इस महीने मुझे ये वाला फॉर्म भर के देना था, ठीक है. इस महीने मुझे ये करना था. मैंने शॉपिंग का भी गोल बना रखा है, और मुझे इस महीने शॉपिंग करनी थी. सो यू हैव टू डिफाइन इट इन अ वे दैट यू आर लिविंग अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ. तो Correct. करियर के बारे में भी देखना पड़ेगा ना आपको, कि यार मेरे को अब मुझे ये बनना है. फिर आप बैक ट्रैक करोगे कि कैसे बन सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है, इस लेवल पे कौन कौन लोग हैं, उनका कितना एक्सपीरियंस है. तो सबको बैक ट्रैक करना पड़ेगा. बट एवरी मंथ यू हैव टू डू इट, और एवरी ईयर यू हैव टू डू इट, राइट, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग योर गोल इज. बट आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आप जो गोल सेट कर रहे हो सकता है वो ना मैच करो. मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन, राइट. कोविड हो गया, वॉर आ गई, कंपनी डिसाइडेड टू मूव इट्स ऑपरेशन समवेयर एल्स. उन्होंने बोला हम अब विल नॉट हैव द ऑपरेशंस इन इंडिया, विल हैव इट इन इंडोनेशिया. कुछ भी हो सकता है, राइट. बट आपका गोल उसके साथ शिफ्ट भी होना चाहिए. Correct, Gautam. And we have वो एक seen जगह स्टैटिक नहीं रह सकता. ऑल्सो कभी कभी फ्रेशर में क्या होता है ना कि दे दे आर अनेबल टू डिसाइड कि कंपनी, सीटीसी, रोल, लोकेशन, ये 4 फैक्टर्स होते हैं जनरली
बच्चों के बीच में। तो व्हाट आई थिंक कि आई वांट टू आस्क यू एज वेल कि लोकेशन कंपनी या फिर सीटीसी से बड़ा जो है उनका गोल सेटिंग का रोल होना चाहिए, इट शुड बी द फर्स्ट थिंग। एंड व्हाट डू यू से ऑन दैट कि उन्हें कंपनी भी देखना चाहिए एंड अदर थिंग्स दे हैव टू सी, बट इफ दे हैव एनी इंटरेस्ट इन सर्टेन रोल तो वो उनको लेके आगे बढ़ना चाहिए उस कंपनी को। दिस इज व्हाट आई थिंक। नाउ आई वांट योर सजेशन ऑन दिस एज वेल। I think every individual has a different challenge in life. So I would say personally, हर बंदे को ना ये देखना चाहिए अगले 3 महीने में what will trouble me more? Money, location, is it the job, is it the company? What will trouble me? कि यार वो कर लेता ना तो मेरी ये बेसिक लाइफ की जो चैलेंज है ये सॉल्व हो जाते right? We are in a country which is not rich. We are not a rich country. Okay? करेक्ट। A lot of our students and a lot of us still have loans. किसी का home loan है, education loan है, all of that, right? Basis which the economy has been built up. If your prerogative is to earn money, आप उस पर फोकस करो। नेक्स्ट ईयर का गोल बना लो, अभी इस पे फोकस करो। हाँ Once जी। you will have some money in your account, you'll feel better. तो Yes. एक चीज तो सॉल्व कर ले। Uh-huh. अगर money is not a problem, right? Mom, dad's provided you well, not that others couldn't. Life has been good, God has been kind. Money is not the problem, right? The problem is brand. आप ब्रांड पे फोकस करो। 5-10 हज़ार रुपए कम भी कमाओगे साल के, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मत जाना एक नाइट क्लब, बट ब्रांड चाहिए था, ब्रांड मिल जाएगा आपको। Similarly, other things, yeah, location. मुझे तो I wanted to go do this job somewhere in Somalia. तो अगर वो आपका एस्पिरेशन है तो आप वो करो ना। फिर आप why are you then getting stuck with the money? Because 3 महीने बाद आप वही सोच रहोगे कि यार वो कर लेता ना, बेटर था, यहाँ मैं फंस गया। सो द चैलेंज इज, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है टू गेट यू इन टू द जॉब, राइट, एंड सस्टेन यू इन द जॉब, दैट गोज डाउन द ड्रेन। बिकॉज मुझे दिख रहा है एक एट्रिशन मेरी आंखों के सामने। तो आपकी 3 महीने की सैलरी भी वेस्ट हुई जो मैंने आपको देनी है। मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला उसमें से। कैंपस रिक्रूटर की वो सैलरी भी गई। तो मेरे वो ब्लू डॉलर चले गए, वो वापस नहीं आने वाले, राइट? तो आप व्हेन यू मेक दैट डिसीजन, लुक एट व्हाट्स गोना ट्रबल यू इन 3 months, उसमें फोकस करो। बाकी यू हैव अ ह्यूज लाइफ, यू कैन बिल्ड इट। Great. Very correct. And this is really the discussion is going well, and I'm also getting so many things I have learned, which I'll be actually delivering to the students when I'll meet them. So I hope आप सबको ये एपिसोड इंसाइटफुल लगा होगा। एचआर और टीपीओ के बीच ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन है, स्टूडेंट के लिए एक मिरर भी है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद हो तो आप लाइक कमेंट करें और शेयर जरूर करना। अपने कॉलेज के दोस्तों को टैग करें और बताएं क्या आप रेडी हैं कॉर्पोरेट दुनिया के लिए। और हाँ, अगर आप किसी कंपनी के एचआर या किसी टीपीओ हैं तो अप टू स्किल्स के वेबसाइट पे जाके करें। अगले गेस्ट भी बन सकते हैं आप। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर धमाकेदार एपिसोड्स टू अप टू स्किल पॉडकास्ट शो। मिलते हैं एक एपिसोड के बाद अनदर एचआर एंड टीपीओ। तब तक के लिए स्किल्स गेन करते रहिए, करियर में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू संजीव जी।